यहाँ पे अटक गए तो कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। गूगल में भी भाई कार का रास्ता नहीं बता रहा है। ये लो भाई, जो डर था वही हुआ कि कहीं कार फंस ना जाए। ये वाला टायर तो जाम हो गया यहाँ पे। तो ये है गाइस सौरक की सीढ़ियाँ। ये देखो मेरे पीछे, ऐसे लगता है कि ब्रह्मांड की तरफ रास्ता जा रहा है। बहुत ही यूनिक सी चीज बनाई हुई है यार। अरे यार यहाँ तो थोड़ा सा रिस्की मामला लग रहा है मेरे को। भाई साहब ऐसे कैनाल होती थी अंडरग्राउंड यहाँ पे। ये जो टनल जा रही है ये 15 किलोमीटर लंबी इधर जा रही है और 15 किलोमीटर लंबी इधर जा रही है भाई साहब। और ऐसे पानी बाहर लिया जाता था इन कुओं से। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का। मोरक्को देश के शहर मिर्ज़ाऊगा से। आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा। हम लोग आए थे यहाँ पे डेजर्ट सफारी करने, कैमल ट्रैकिंग करने और यहाँ पे नोमैड्स है, बिरबिर नोमैड्स, उनको घूमने और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले वाली वीडियो में दिखाई थी। अभी मैं हूँ मिर्ज़ाऊगा शहर में और यहाँ से हमें जाना है वैसे तो माराकेश। और आज का हमें फाइनल डेस्टिनेशन का नहीं पता, आज हम लोग कहाँ जाके पहुँचेंगे, कौन सी जगह पर होटल लेंगे। यहाँ से जो माराकेश तक का रास्ता है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, तो हम लोग वो चीज़ें आप लोगों को दिखाते जाएंगे और शायद कल तक हम लोग माराकेश पहुँच जाएंगे। ये वो जगह थी जहाँ पे हम लोग रुके थे। जो सामने आप लोगों को ड्यून्स दिख रहे हैं वहाँ पे हम लोग गए थे भाई डेजर्ट सफारी करने, कैमल ट्रैकिंग करने और वहाँ पे डेजर्ट कैंपिंग करने। बिल्कुल ड्राई जगह है, कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़े बहुत पेड़ पौधे मिलेंगे और डेजर्ट ये है सहारा डेजर्ट। बैग वगैरह उठाते हैं और कार में फिर प्लान बताता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मिर्ज़ाऊगा को बोलते हैं बाय बाय। ये जो मिर्ज़ाऊगा शहर है ये है अल्जीरिया बॉर्डर से बहुत पास में। वैसे अल्जीरिया और मोरक्को की बनती नहीं है, दोनों कंट्रीज़ ने बहुत सालों पहले अपनी बॉर्डर क्लोज कर दी थी। ये अपना बैग उठा लिया, ये पानी का बोतल ले लिया और चलते हैं। अब इस जगह को बोलते हैं बाय बाय। देख लेते हैं कुछ भूले तो नहीं है। हो रही अपनी कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम लोग कर रहे हैं मोरक्को में रोड ट्रिप। सही में जितना मोरक्को डाइवर्स है ना वो आप लोगों को केवल रोड ट्रिप करने पे ही पता चलेगा। ऐसे सिटीज़ में घूमते रहोगे तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं लगेगा कि मोरक्को कंट्री है कैसी। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3000 का फाइन पे किया था यहाँ पे, 300 दिरहम। तो इसी जगह पे अभी हम लोग जहाँ पे है ना, स्पीड देखो 50 की स्पीड से चल रहे हैं। इनका बोर्ड भी अजीब सा है भाई। या अब देखो ये 60 है, आगे जाते ही 40, थोड़ा सा आगे चलते ही 40 का बोर्ड लगा देंगे। उससे आगे चलते ही जैसे ही घुमा होगा वहाँ 20 का बोर्ड लगा देंगे। भाई कैसे पॉसिबल है यार, बंदा कोई पैदल थोड़ी चल रहा है जो अपने आप से लो स्पीड रुक गई, मतलब स्पीड घटा दी। मतलब यार कोई बंदा यार रोड पे 4 व्हीलर लेके 40 की स्पीड में कैसे चल सकता है, 20 की स्पीड में कैसे चल सकता है, वो भी हाईवे पे। भाई बहुत ही समझ से ही बाहर है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेयरवे टू हेवन है, मतलब सौरक की सीढ़ियाँ। तो राम को मैं सौरक की सीढ़ियाँ दिखाने लेके जा रहा हूँ। ये दिखाएगा, मैं उसको हेवन पहुंचा दूंगा। मेरे को हेवन पहुंचा देगा। तो एरफाउद एक जगह है जो कि टाउन है, टाउन। तो वहाँ से अंदर चल के एक और सिटी है, छोटा सा गांव टाइप का है मुझे ऐसे लगता है। तो वहाँ पे है स्टेयरवेज टू हेवन। तो देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। जो वो जगह है मिर्ज़ाऊगा से लगभग 60 किलोमीटर दूर थी। तो दुनिया की बहुत यूनिक जगहों में एक है। यूनिक जगहों में से एक है। वो पहले कोई यूरोपियन बंदा था तो उसी के द्वारा डिजाइन की गई थी। वहीं चल के बताऊंगा आप लोगों को उसकी कहानी सारी। अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे स्पीड की, रोड पे स्पीड का। अब देखो ये हाईवे है, आसपास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे 60 है स्पीड, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे 60 का स्पीड का बोर्ड लगा रखा है इन लोगों ने। अब आप लोग बताना यार इस चीज़ का कोई सेंस बनता है क्या यार। अब ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रखी है और वहाँ पे 20 का बोर्ड लगा रखा है। भाई वॉकिंग करके जा रहा हूँ, ये देखो वॉकिंग करके जा रहा हूँ, ये सामने देखो भाई 20 का बोर्ड लगा रखा है। मतलब कोई सेंस बनता है क्या इस बात का यार। और कहीं भी चालान ठोक देंगे आपकी। ये देखो यहाँ पे 20 का बोर्ड लगा रखा है और ये गाड़ी के पीछे है जो 60 का बोर्ड लगा रखा है। आप लोग बताओ भाई इस बात का कोई सेंस बनता है क्या। और फिर चालान और ठोक देंगे आपका, 3000 का चालान ठोकते हैं और स्पीड का। अभी मैं पहुंच गया हूँ इरफाउद और आप लोगों को पता है यहाँ पे डेट्स की खेती बहुत ज़्यादा होती है इरफाउद के आसपास। तो यहाँ से मैं डेट्स खरीद रहा हूँ। खजूर भाई क्या टेस्टी, क्या लाजवाब खजूर है यहाँ के। या वी कॉल खजूर वी इन इंडिया, खजूर या वी कॉल खजूर इन इंडिया। शाहरुख खान भाई, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान के तो यहाँ पे फैन मिलेंगे। देखो भाई अभी भाई ने मेरे को टेस्ट करवाया, क्या लाजवाब टेस्टी खजूर था। तो भाई ये देखो खजूर का यार क्या लाजवाब क्वालिटी है भाई, बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी था। यहाँ से आधा किलो खजूर खरीदे हैं जो कि 450 450 इंडिया के रुपए पर केजी हो जाते हैं। थैंक यू, या थैंक यू। तो ये वाली शॉप थी, यहीं से मैंने आधा किलो खजूर खरीदे हैं और ये है इरफाउद का मार्केट कुछ ऐसा।
आप लोग देखो मोरक्को में सब सिटी जी आप लोगों को बहुत क्लीन सी मिलेगी, डेवलप्ड भी मिलेगी। ये छोटी सी सिटी इरफाउद। मेरा और राम का दोनों का इंटरनेट भी ख़त्म हो गया है। ऑरेंज सिम कार्ड है हमारे पास में, तो भाई सिम कार्ड में इंटरनेट रिचार्ज करवाना कंपलसरी हो गया और सारी किसी भी दुकान पे नहीं मिल रहा नो। तो उसके पास क्या है कि वो कार्ड था स्क्रैच करना, आप लोगों को रिचार्ज करना, फिर उससे इंटरनेट रिचार्ज अलग से करना, पता नहीं वो अलग लफड़ा था। यहाँ से इंटरनेट रिचार्ज करवा लिया है, बहुत महंगा पड़ा है यार। तो 50 दिरहम का पड़ा है यार 5 GB इंटरनेट। और कासाब्लांका में हमें 10 GB के देने पड़े थे, केवल 50 दिरहम। यहाँ पे 5 GB का देना पड़ा है 50 दिरहम। गाड़ी पेट्रोल बहुत पी रही है, तीसरी बार टैंक फुल करवा रहे हैं हम लोग गाड़ी में। इरफाउद सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलते यहाँ पे गांव में एक पेट्रोल पंप मिला है। गांव टाइप का ये छोटा सा सिटी कह लो, गांव कह लो। यहाँ पे 12.82 दिरहम पर लीटर प्राइसेज है, तो वही 119 से 120 इंडिया के रुपए हो जाते हैं। हमने दिलाया है 46 लीटर 46 लीटर, जो कि हो जाता है 600 दिरहम का। तो 600 दिरहम हो गए 5600 इंडिया के रुपए हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा जो पर्स पूरा खाली हो गया, भाई ने कार्ड से पेमेंट लिया ही नहीं, कैश ले लिया और मेरे पास 610 दिरहम पड़े थे। 610 दिरहम में से भाई ने ले लिए यार 600 दिरहम। तो कहीं अब एटीएम ढूंढना पड़ेगा, एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा। चलो पैसा ज़रूरी है सबसे पहले। पैसा ख़त्म हो गया पूरा और यहाँ से वापस से निकालिए 2000 दिरहम। ये वही यार 18,500 इंडिया के रुपए हो जाते हैं। 2000 दिरहम बहुत खर्चा हो रहा है यार मोरक्को में। ये है 200 दिरहम का नोट, 2000 दिरहम, जो कि 18,500 इंडिया के रुपए हो जाते हैं। और चार्जेज वगैरह सब मिला के 19,500 रुपये डेबिट होता है अकाउंट से। जो स्टेयरवे टू हेवन है उसको घूमने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के तो रास्ते बहुत खतरनाक है। गाड़ी भी हमारी तो छोटी गाड़ी है और ऐसे रास्तों से जा ही नहीं पाएगी। गूगल में भी भाई गाड़ी का रास्ता, कार का रास्ता नहीं बता रहा है। यहाँ से तो केवल लैंड क्रूजर, प्राडो वैसी बड़ी गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती है। एक बार फिर से मेन रोड पे जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कोई दूसरा रास्ता है क्या। यहाँ पे अटक गए तो कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आने वाला हमारी यहाँ पे। लेकिन जो स्टेयरवे टू हेवन है ना भाई, काफ़ी यूनिक सा स्ट्रक्चर है, मज़ा आ जाता देखने में। बाकी अभी एक बार वापस से मेन रोड पे जा रहे हैं, कुछ दूसरा रास्ता मिला तो देखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे यार। रिस्क नहीं लेना फालतू में। गाड़ी भी हम लोगों ने रेंट से ले रखी है, रेंटेड गाड़ी में इतना रिस्क नहीं लेना। अभी हमें जाना था ना स्टेयरवे टू हेवन, वो सामने मेरे को यहाँ से दिख रहा, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, बहुत दूर तो नहीं, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ घूमने जाना है। और हैं 3 अभी जो बंदा आप लोगों को वहाँ पे दिखा रहा था, उस बंदे को बिठा लिया गाड़ी में। बिठा क्या लिया है, इसने बोला कि यार मैं गाइड हूँ यहाँ का मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। हमने बोला भाई उधर से तो एक रिवर जा रही है, रिवर क्या सूखी पड़ी है, वहाँ पे रोड खराब है। ये बोल रहा है कि रोड खराब नहीं है, मैं लेके चलूंगा। और ऐसी वाली गाड़ी वाले लोगों को मैं बहुत लेके जाता हूँ, ऐसी गाड़ी लेके आते हैं टूरिस्ट। ओके, हमने क्या है कि यार ये वाला रोड ले लिया था, अब समझ में आया, हमें लेना था ये रोड, दूसरा रोड लेना था। चलो बच्चे को साथ में लाने का ये फायदा तो हुआ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए यहाँ पे जो स्कल्पचर बने हुए हैं उनको देखने। भाई क्या यूनिक है। ये सबसे पहला स्कल्पचर है, इसको बोलते हैं गोल्डन स्पिरल। ये सारे के सारे सिचुएटेड है अरमानिस सिटी में, जो कि है फेडजाना मोरक्को में। और इसको स्पिरल प्लेस सिटी अरमानिस भी बोला जाता है। और ये सब जर्मन आर्टिस्ट ने बनाया था। उस जर्मन आर्टिस्ट का नाम था हंस-जॉर्ग वोर्थ। लोगों को दिखाता हूँ कि ये गोल्डन स्पिरल दिखता कैसा है अंदर से। यहाँ का जो मेन स्कल्पचर है उसका नाम है सेलेस्टियल स्टेयरकेस। वो मैं आप लोगों को सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। अभी मैं दिखाने आया आपको गोल्डन स्पिरल। ये देखो ऐसे स्पिरल टाइप का है। ये जो फेडजाना जगह है ये सबसे बेस्ट लगी उस आर्टिस्ट को अपनी आर्ट दिखाने के लिए। इस गोल्डन स्पिरल को बनाया गया था 1992 से 1997 के बीच में। यह है गोल्डन स्पिरल। इसमें आपको वहाँ से ऐसे घूमते घूमते यूँ आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मालूम चलता है ये आप लोग अंदर ही नहीं जा सकते इसमें। भाई जगह मस्त है, ये देखो आविष्कार है, मगर ऐसे घूमते घूमते जाना पड़ेगा अंदर से यार। मज़ा आ जाता है यदि अंदर जाने को मिलता तो। ये देखो जो आर्टिस्ट था वो उसकी ये जो भी आर्ट है, लैंड आर्ट है, ये शो करती है यहाँ पे डेजर्ट में जो सर्वाइवल है उसको कनेक्शन शो करती है अर्थ और स्काई के बीच में। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे लोग डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो वोथ की जो भी आर्ट है वो सारी की सारी चीज़ें यही शो करती है कि लोग डेजर्ट में सर्वाइव कैसे करते हैं। गोल्डन स्पिरल को घूम लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड स्कल्पचर को घूमने के लिए। काफ़ी यूनिक से यार ये जो भी स्कल्पचर है ना, इनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है भाई, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स है ना, एस्ट्रोनॉमी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ये जो तीनों स्कल्पचर है ये सिंबल है सर्वाइवल इन द डेजर्ट के, कि लोग कैसे डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। ये लो भाई, जो डर था वही हुआ कि कहीं कार फंस ना जाए।
और यहाँ पे कार फाइनली फंस गई हमारी। ये वाला टायर तो जाम हो गया यहाँ पे। मैं आप लोगों को जो स्कल्पचर दिखा रहा हूँ ना, वो यही शो करते हैं डेजर्ट सर्वाइवल, वो इसी के सिंबल है। तो भाई बंदे को डेजर्ट सर्वाइवल स्किल आती है और देखते हैं हेल्प करता है हमारे यहाँ से निकलने में। तो जय बजरंगबली। तो फाइनली यार निकल गई गाड़ी। उस बंदे को भाई स्किल्स तो है यहाँ पे गाड़ी निकालने का। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से गाड़ी निकालने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं सिटी ऑफ ओरियन के पास में। ये जो सामने दिख रही है ये है सिटी ऑफ ओरियन। आप लोग देखो पूरे डेजर्ट के बीचों बीच में आप लोगों को और कोई भी घर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे 3 एडोब टावर्स। तो उन टावर्स के बारे में तो आप लोगों को वहीं चल के बताता हूँ कि आखिरकार ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो गोल्डन स्पिरल था ना यार, उसको घूमने में इतना मज़ा सा नहीं आया था क्योंकि वहाँ पर आप लोग अंदर नहीं जा सकते। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है ना यहाँ की, वो तो अभी बाकी है भाई, सामने है। वो है स्टेयरवेज टू हेवन, वो सामने देखने को मिलेगा। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये सिटी ऑफ ओरियन है, ये बनाई गई थी 1998 से 2003 के बीच में। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे 7 एडोब टावर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ ओरियन कंस्टेलेशन। मतलब कि ओरियन तारामंडल के 7 सबसे चमकीले जो स्टार्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये 7 एडोब टावर्स। इन सभी एडोब टावर्स की जो हाइट है ना, वो भी आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी। किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है जो तारामंडल के 7 स्टार्स हैं उनकी ब्राइटनेस को। इन स्कल्पचर को बनाते टाइम यहाँ का पूरा ख्याल रखा गया है मोरक्को का। ये मोरक्कन ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाए गए हैं और रैम्ड अर्थ से बनाए गए हैं। और ये आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे यहाँ के लोकल कस्बा मतलब कि घर, तो यहाँ के लोकल घर होते हैं ना, उसी स्टाइल में इन सारे के सारे टावर्स को बनाया गया है। तो अब हम लोग एक बार वहाँ पे ऊपर चलते हैं, जो सबसे बड़ा टावर है। जगह काफ़ी मस्त है लेकिन आसपास पूरा डेजर्ट है, एक भी बंदा देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को आसपास। और भाई सनसेट होने वाला, सनसेट होने से पहले इस जगह को घूमते हैं और फिर नेक्स्ट जगह के लिए हम लोग चलते हैं। आप लोगों को मैं नीचे से 7 एडोब टावर्स बता रहा था, 1 2 3 4 5 6 और एक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 7। आप लोग इनका भाई स्ट्रक्चर देखो आप लोग। और यहाँ से पता है एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक जगह बनाई गई इसमें स्टार्स को स्टडी करने के लिए। जो भी चीज़ें बनाई गई ना उसके पीछे कुछ ना कुछ भाई थ्योरी ज़रूर है, कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर है। अब आप लोग यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं, ये देखो ऊपर से ऐसे यहाँ पे ऐसे सो के और सामने नक्षत्रों को निहार सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। भाई क्या यूनिक चीज़ बनाई है। जर्मनी का बंदा, आखिरकार उसको कहीं जगह नहीं मिली अपनी आर्ट को दिखाने की, तो फाइनली वो मोरक्को में आता है और यहाँ पे अपनी आर्ट दिखाता है मोरक्को के अंदर। अब सामने हमें चलना है भाई डेजर्ट के अंदर। यहाँ पे लोकल लोगों के घर हैं, ये है नोमैड पीपल यहाँ के। इधर कुछ बंदे बकरियाँ चरा रहे हैं। भाई कोई भी बंदा नहीं मिलेगा, केवल नोमैड लोग मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। वो बंदा गाइड कर रहा है कि कैसे कैसे आप लोगों को यहाँ से लेके जानी है गाड़ी को, कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे फास्ट ले जाना है। बड़ा रिस्की रास्ता है यार। बंदा 5 मिनट से रास्ता देख रहा है कि कहाँ से गाड़ी को निकालना है, कहाँ पे स्पीड से लेना है, कहाँ से स्लो करना है। एक्चुअली एक तो हमारी गाड़ी भी छोटी है, सनसेट हो गया है ऑलरेडी। अब समझ में नहीं आ रहा हम लोग आज यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। भाई अच्छा हुआ इस बंदे को साथ में ले लिया, सही बता रहा हूँ। यदि ये बंदा नहीं होता ना तो हम नहीं घूम पाते, यहाँ से निकल ही नहीं पाते। हमारी गाड़ी 100% फंसती, हम लोग अकेले आते तो वहीं भी फंस गई थी। वो तो ये बंदा जानता है कि कैसे निकालना है। भाई झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ इकट्ठी कर कर आके और हमारी हेल्प करके वहाँ से गाड़ी को निकाल के लाया है। राम का खुशी देखो भाई गाड़ी निकालने का। तो फाइनली जो मेन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना यहाँ का, वहाँ अब आगे पहुँचे हम लोग सोच रहे थे यार सनसेट होने से पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ता इतना एक्सट्रीम है क्या बताएं यार। हमारा प्लान था कि यहाँ पे चल के सनसेट देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब हम लोग आके पहुँचे यहाँ पे सनसेट होने के बाद में। ये कुटिया, अच्छा यहाँ पे गार्ड बिठाया हुआ होता है, उसकी एक कुटिया है, लेकिन गार्ड भैया भी चले गए, टाइम हो गया ऐसे लगता है पूरा। और ये सामने है वो स्ट्रक्चर,
पूरे डेजर्ट के बीचों बीच में ऐसे लगता है बहुत ही अलग सी, जैसे एलियन का वो कोई प्लेन आके उतरा हो ऐसे लगता है। अब चलते हैं और इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बताता हूँ, आखिरकार क्यों इसको स्टेयरवे टू हेवन कहा जाता है। तो ये है गाइस स्वर्ग की सीढ़ियाँ। जिस जर्मन आर्टिस्ट ने इनको डिज़ाइन किया था उस बंदे का नाम था वोथ। आप लोग यहाँ से देखिएगा ना, ये देखो मेरे पीछे, ऐसे लगता है कि ब्रह्मांड की तरफ रास्ता जा रहा है। और ये स्टेट्स हैं 56 सीढ़ियाँ। तो ऊपर चलते हैं। स्वागत है आप लोगों का ब्रह्मांड में, स्वर्ग की दुनिया में। नीचे से कुछ ऐसा बना हुआ है, पूरे डेजर्ट के बीच में आप लोगों को यही दिखेगा केवल, आसपास और कुछ भी नहीं दिखेगा। आप लोग यहाँ से भी जो तारामंडल है ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप लोग देखो यार, पूरे डेजर्ट के बीचों बीच में ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। अभी हम लोग चलेंगे ऊपर और आप लोगों को लेके चलूँगा स्वर्ग तक, ब्रह्मांड तक। ऐसा फील होगा जैसे आप लोग स्वर्ग में जा रहे हैं। अब लेके चल रहा हूँ आपको स्वर्ग तक, ब्रह्मांड तक। अब आप लोग ये वीडियो देखो, ऐसे लग रहा है ना जैसे ऊपर जा रहे हो, आकाश में जा रहे हो आप लोग। भाई बहुत ही यूनिक सी चीज़ बनाई हुई है यार। ये लो, फाइनली हम लोग आ गए हैं ऊपर। वाह भाई, बहुत रिस्की है, कभी कोई बंदा गिर जाए यहाँ तो यहाँ पे कुछ बनाना चाहिए था। ये सब चीज़ों की बनाने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है। जैसे ये भी उसी पर्पस से बनाया गया, स्टार्स वगैरह को स्टडी करने के लिए। अब चलते हैं नीचे, सनसेट हो गया, अंधेरा होने वाला है। अभी हमारा कोई प्लान फिक्स नहीं है भाई, कौन सी सिटी जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ भी पता नहीं है अभी तो यहीं अटके पड़े हैं। और शाम के पता है कितना टाइम हो गया है यहाँ पे, शाम के 8 बज गए यहाँ पे 9:30 बजे, 9:15 बजे के लगभग अंधेरा होता है। देखते हैं, प्लान करते हैं कौन सी सिटी जाएंगे और आप लोगों को बताता हूँ फिर आगे। आज जो भी घूमना था सब घूम लिया है, लेकिन सब कुछ घूमने के बाद पता वो लड़का क्या बोलता है, अब उसी रास्ते से वापस जाना है जिस रास्ते से हम लोग आए थे। भाई फट गई हमारी ये सुनते ही। अब तो अंधेरा और होने वाला है, और जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, कहीं फंस ना जाए बस। तो उम्मीद करते हैं कि हम सेफली मेन रोड तक पहुंच जाएंगे। रास्ता बहुत एक्सट्रीम है यार, और हमारी गाड़ी भी छोटी है, और गाड़ी ये कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रेंटेड कार है हमारी। चंद्रमा के साथ में आप लोग इसका व्यू देखो भाई, क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। भाई नाइट में भी वही रास्ता है जिसको अभी हम क्रॉस करके गए थे, तो यहाँ पे भी ऐसे लगता है कि नाइट में दिक्कत तो होने वाली है। आजा 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 भाई, फंस मत जाना गाड़ी। एक तो अब रात इतनी हो गई है, हर जगह उतर उतर के देखना पड़ रहा है कि कहाँ पे कंक्रीट पड़ी है, कहाँ पे बालू पड़ी है, रेत पड़ी है, कहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है, कहाँ पे रास्ता ठीक है। अरे यार यहाँ तो थोड़ा सा रिस्की मामला लग रहा है मेरे को। तो भाई छोटू ने बहुत हेल्प की, तो मैं और राम दे रहे हैं 200 दिरहम 1850, ऑलमोस्ट 2000 ही मान लो। तो बच्चे को 2000 रुपये दे रहे हैं। बहुत हेल्प की छोटू ने, थैंक यू छोटू, ऑल द बेस्ट भाई। बहुत हेल्प की बंदे ने, सही बता रहा हूँ। ये नहीं होता ना तो आज हम लोग यहाँ फंस जाते। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी एक्सट्रीम रोड है यहाँ पे। शाम के 9:30 बज गए, मेन रोड पे आइए पहुँच गए भाई। बंदे को धन्यवाद बहुत बहुत, बंदे ने फाइनली मेन रोड पे पहुँचा दिया है। यहाँ पे गाड़ी में आप लोगों को पता, हमने हवा कम की थी सैंड पे चलाने के लिए, तो वापस से गाड़ी में हवा भरवाने एक पेट्रोल पंप के पास में आ गए हैं। अरे यही बंदा हवा भर रहा है भाई इसमें तो भाई बंदा मल्टी टैलेंटेड है यार, बहुत टैलेंटेड बंदा है। जिस बंदे ने हमारी हेल्प की थी भाई वहाँ पे डेजर्ट के अंदर सारी चीज़ें घूमने फिरने में, अभी हम लोग जा ही रहे थे, इस बंदे ने बोला यार मेरे घर चलो, चाय वाय पीना और फिर आप लोग डिसाइड करना कहाँ जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली भाई, यहाँ पे इंडियन सीरियल चल रहा है यहाँ के टीवी में, मोरक्को के टीवी में। अब मुझे ये तो नहीं पता ये कौन सा सीरियल चल रहा है, लेकिन ट्रांसलेट करके और ये लोग डब करके और यहाँ पे ये लोग इंडियन सीरियल देखते हैं। और ये है सईद के भाई और उनकी बच्ची। सलाम, व्हाट्स योर नेम? जन्नत। वाह नाइस नेम जन्नत। तो वो मोहम्मद है सईद के भाई, और ये है उनकी डॉटर। सईद देखो भाई, चाय लगा दी, बिस्किट लगा दिए, खाना पीना लगा दिया यहाँ पे बंदा देखो रोड पे मिला था। आय जन्नत। यहाँ पे ब्रेड आ गई है, खाना आ गया है, बटर आ गया है, ये देखो चाय आ गई है, बिस्किट आ गए हैं भाई। इतना जल्दी खाना भी सर्व कर दिया इन लोगों ने यार। ये है इनकी माताजी। इट्स ओके। अब नाइट में तो क्या है कि हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे। अब यहीं पे वो जो सईद बंदा था वही होटल दिखा रहा है। ये सामने भाई कोई होटल है, और रात में हम लोग ढूंढ रहे हैं होटल यहाँ पे 10:30 बजे। आसपास देखो खेतों में होटल बना रखी है।
कोई भी होटल नहीं है आसपास, कोई भी होटल नहीं है, खेत है चारों तरफ। ये यहाँ पे एक बेल लगा रखी है, इसको बजा रहे हैं कोई आए तो अभी एक घर में सोने आए हम लोग। बाकी कहानी तो आप लोगों को सुबह बताऊंगा कि क्या कहानी है भाई। हाय, ये देखो यहाँ के बच्चे वैसे यार काफ़ी होते हैं, मिलनसार होते हैं। ये है एक घर, काफ़ी अच्छा सा घर है। गुड मॉर्निंग गाइज। मोरक्को के फेजना जगह के किसी गांव से, गांव का नाम तो हमें नहीं पता। कल आप लोगों ने देखा होगा हम लोग आए थे यहाँ पे ओरियन सिटी को घूमने, तो वो बंदा था सईद, हम लोग उसके घर खाना खाने चले गए। फिर वो हमें होटल दिखाने लेके गया, होटल सारे के सारे बंद भाई। रात को 11 बज गया। अब हम लोग रात को 11 बजे किसी दूसरे सिटी भी नहीं जा सकते। फिर हमने उसको बोला भाई कहीं तो हमारा रहने का जुगाड़ कर। तो फिर उसने बोला यार मेरे घर पे तो है नहीं, और यहाँ का जो गांव का मुखिया है ना, शेख बोलते हैं, तो शेख के घर आप लोग रह सकते हो, मैं एक बार बात करता हूँ। तो उसने बात की और फिर भाई रात को यहाँ का जो शेख है वो हो गया रेडी यहाँ पे हमें अपने घर पे रखने के लिए। तो ये है उस बंदे का घर यहाँ पे, यहीं पे हम लोग रात को रुके थे। और यहाँ पे ये हमारा खाना लग गया है भाई। अंडे हो गए, ये चीज़ वगैरह बटर, बस अब खाते हैं खाना, ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये इनके छोटे छोटे बच्चे। Eat food. Finish. मॉर्निंग में खा लिया अंकल जी ने। और ये था वो घर जिसमें हम लोग नाइट में ठहरे थे भाई। यहाँ पे मैं सो रहा था, इस वाली जगह पे मैं सो रहा था। इनकी ये देखो यार, गेस्ट रूम कितना लग्जूरियस होता है भाई, कितना ज़्यादा स्पेस दे के बनाते हैं लोग। अच्छी खासी मेहमान नवाजी की हमारी इन लोगों ने। ये थी वो जगह भाई जिस गाँव में हम लोग ठहरे हुए थे। धूल उड़ रही है, मिट्टी चल रही है सुबह सुबह। और ये था वो घर जिसमें हम लोग रुके हुए थे रात को। सामान वगैरह रखते हैं गाड़ी में। कल तो गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई भाई, धूल। ये देखो गाड़ी में कितना धूल जम गया। ये बच्चे आ गए हमें घुमाने के लिए, गांव घुमाएंगे पूरा। और इस वाले घर में हम रुके हुए थे, मेन रोड पे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ पे देखो सामने एक पेट्रोल पंप भी है। कल रात को हम लोग हवा भरवा रहे थे, तो वो इसी पेट्रोल पंप पे हवा भरवा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। इधर यहाँ पे देखो छोटा सा गार्डन बना रखा है। ये सामने है मदरसा यहाँ का। अब हम लोग चलते हैं भाई, ये बच्चे ना कहीं आगे लेके चल रहे हैं इस गाँव में। ये गांव है, डेजर्ट के बीच में बसा हुआ गांव है, छोटा सा गांव है, कोई खास ज़्यादा बड़ा गांव तो है नहीं। और सारे के सारे घर वही मिट्टी से बने हुए हैं पूरे गांव में। अभी हम लोग आ गए इस गांव की जो डेट्स फार्मिंग होती है, खजूर की खेती होती है, वो खेत देखने। तो ये है यहाँ के कुछ खेत, यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं फार्मिंग। हाय, ये बच्चे दिखाने लाए हैं, देखो पुदीना। पुदीना ला के दिया है, यहाँ पुदीने की अच्छी खुशबू है वैसे। ओ एप्पल, एप्पल, अरे भाई साहब एप्पल, कच्चे एप्पल देखो, अभी पके नहीं है। इस वाले एरिया में एप्पल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। वैसे जो मिडिल सिटी थी ना, उस वाले में होती है सबसे ज़्यादा एप्पल की खेती। मिडिल शहर को बोला जाता है सिटी ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे ये खजूर यहाँ के, ये एप्पल, ये कोई बागान टाइप का है। तो जिस बंदे ने रात को हमें होस्ट किया था ना, उसने अपने लड़के को भेजा है, बोला कि जा भाई इनको अपनी खेती बाड़ी दिखा के ला, खेत दिखा के ला। लेकिन यार मोरक्को की जो वाइब्स है ना भाई, अलग ही आता है। मतलब मोरक्को को जिस टाइप से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, ये होती है असली एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा जो बंदा मैं ओरियन सिटी घुमाने लेके गया था ना, जहाँ पे वो कुआं टाइप का बना हुआ था, कैनाल टाइप की बनी हुई थी, वहाँ पे वो बैठा हुआ था। तो उसको देखने का मन है हमारा। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब दिखाता हूँ यहाँ की जो पानी की टंकी थी ना, ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो ये है भाई यहाँ की पानी की टंकी। अपना एप्पल धोते हैं यहाँ पे। हाँ, एप्पल धो लिए, अब एप्पल खाते हैं। बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। ये है भाई यहाँ पे अंजीर, ड्राई होते ही वो अंजीर खाते हैं ना अपन इंडिया में। हमारे में ग्रो नहीं होता इसलिए पहली बार देखा मैंने एक गिल्ला वाला अंजीर। अपने इंडिया में ये चीज़ें सारी की सारी बहुत एक्सपेंसिव और यहाँ पे सब नॉर्मल है। खजूर देखो आप, तो क्या ज़बरदस्त आ रहे हैं। अभी कच्चे हैं, पकने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या ज़बरदस्त है भाई। कितने गुच्छे आ रहे हैं बड़े बड़े खजूर के। यहाँ पे कुछ मक्का की खेती हो रही है, कद्दू वगैरह की खेती हो रही है। उधर यार वो भी है, क्या बोलते हैं, अजवाइन वगैरह की भी खेती हो रही है, गाजर भी है। और सामने शायद रिवर नहीं है, डेजर्ट है। और इधर ऑलिव्स के पेड़ हैं। और ये भी इधर कुछ ऐसा है भाई माहौल यहाँ का। तो अब यार अब हमें जाना है मार्केट, लगभग 8 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। तो जल्दी निकलेंगे ना तभी टाइम से पहुँचेंगे, नहीं कल की तरह हम लोग कहीं पे अटक जाएंगे। यहाँ पे होते हैं इनके खेत ख़त्म और सामने आ जाती है कोई रिवर। तो ये पूरे इन्हीं के खेत हैं। जिस बंदे के घर पे हम लोग रुके हुए थे रात को, उसी के खेत हैं सारे के सारे भाई। तो ये आ जाती है यहाँ पे एक रिवर और सामने है फिर आइए पूरा डेजर्ट। ऐसा कुछ मंजर है यहाँ का।
जिस बंदे ने हमें होस्ट किया था, जिस बंदे के पास हम लोग रुके थे, उसने भाई शाम को भी खाना खिलाया, सुबह भी खाना खिलाया और अच्छी मेहमान नवाजी भी की। तो काफ़ी मज़ा सा आया, मतलब ऐसे यहाँ पे लोकल लोगों के साथ मिलना जुलना, लोकल कल्चर समझना, उनकी मेहमान नवाजी देखना, उनके घर बार देखना, खेत देखना, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब आप लोग ऐसे रोड ट्रिप करते हैं। बाकी आप लोग जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जर्नी करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि एक सिटी से दूसरी सिटी, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसा ही होता है। लेकिन पहली बार मैं रोड जर्नी कर रहा हूँ, वो भी मोरक्को के अंदर। अब यहाँ के खेतों में आ गए हैं और इतना पानी मिल गया है, अच्छा खासा यहाँ पे भाई माहौल मिल गया है कार धोने का। तो हम हमारी कार धो लेते हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा कि कैसे एक्सट्रीम रास्ते पे गए थे, तो यहाँ पे पानी आ रहा है खेतों से। इन भाई लोगों ने पाइप लगा दिया यहाँ पे कि धो भाई आप अपनी कार। तो यहाँ पे कार धो लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अबे क्या कर रहे हैं बच्चे? अभी हम लोग आ गए स्फेजना गांव की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ को घूमने के लिए। यहाँ का जो कैनाल सिस्टम हुआ करता था ना, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ करता था। और कई कई यहाँ के जो कैनाल है ना, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है भाई। पता है ये कैनाल क्यों फेमस है? अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए। अंडरग्राउंड जो वाटर होता था, अंडरग्राउंड वाटर को निकालना, फिर उससे खेती बाड़ी करना, डेजर्ट के अंदर जो सूखे एरियाज है वहाँ पे कैसे उस पानी को यूज़ करना है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, और जो पाम ट्रीज होते थे उनमें कैसे पानी देना है, उन चीज़ों के लिए यहाँ के कैनाल सिस्टम बहुत फेमस हुआ करते थे। ये डेजर्ट के बीचों बीच में है, यहाँ पे आसपास कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बंदा खड़ा है। हाय ब्रदर, सलाम, हाउ आर यू, कैफलात? तो अभी हम लोग चलते हैं कैनाल को घूमने। और भाई काफ़ी अंदर देखो, ऐसे कैनाल हुआ करती थी। यहाँ पे दे रखा है कि कैसे यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर होता था ना, उसको कैसे ये लोग मैनेज करते थे, कैसे मेंटेन रखते थे कि कितना पानी कहाँ यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत दे रखा है। हो तेरी तो मुझे लगता है बहुत लंबी कैनाल है। आजकल यहाँ पे कैनाल यूज में नहीं है, ये पहले कई सेंचुरीज पहले कैनाल यूज होती थी यहाँ पे पानी को मेंटेन करने के लिए और पानी की प्रॉपर सप्लाई करने के लिए। अरे बाप रे भाई साहब, ऐसे कैनाल होती थी अंडरग्राउंड यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी हॉरिजॉन्टल टनल्स मिलेगी, वेल मिलेंगे। और ये जो इरिगेशन सिस्टम हुआ करता था ना, इसे बोलते थे खटारा सिस्टम। खटारा, KHATTARA, खटारा सिस्टम। और ये यहाँ का ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था, जिसको ये लोग सेंचुरीज पहले यूज़ करते थे वाटर को मैनेज करने के लिए। अब आप लोग देखो, ये ऐसी टनल्स के अंदर पानी मैनेजमेंट का सिस्टम रखते थे। ये जो टनल जा रही है, ये 15 किलोमीटर लंबी इधर जा रही है और 15 किलोमीटर लंबी इधर जा रही है। भाई साहब थोड़ी सी आगे चल के आता हूँ, 15 किलोमीटर तो कौन जाएगा। आप लोगों ने एक मेरा वीडियो देखा होगा, अहोली माइंस का मैंने एक वीडियो बनाया था। वहाँ भी ऐसी बहुत लंबी 1.5 किलोमीटर लंबी माइंस थी। और ये भी कुछ ऐसे ही है, 15 किलोमीटर लंबी। ये जो टनल्स है ना, इनको काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर रखा है। अब आप लोगों को बताता हूँ, देखो ऐसे कुएं होते थे, जैसे टनल बनी हुई है, टनल से पानी जाता था और बीच बीच में ना कुएं बनाए हुए होते थे। तो ये कुओं से ना पानी ये बाहर लेते थे। बाहर जैसे कुछ भी खेती, पाम की खेती हो रही हो या कुछ भी इरिगेशन हो रहा हो, कुछ भी खेती बाड़ी हो रही हो, तो उसमें ऐसे कुओं से पानी निकालते थे इस टनल से। यहाँ पे इस टनल को कर रखा है बंद, आप लोग आगे नहीं जा सकते, मे भी रिस्की हो। यहाँ पे एक और कुआं बना रखा है। क्या सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे पानी मैनेजमेंट के लिए इन लोगों के पास में। जो कुआं मैं आप लोगों को अंदर से दिखा रहा था, वो कुआं आप लोगों को बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे कुएं बने हुए होते थे बाहर कैनाल के ऊपर, और ऐसे पानी बाहर लिया जाता था इन कुओं से। कैनाल में नीचे पानी बहता रहता था और इन कुओं से पानी बाहर लिया जाता था इरिगेशन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। पानी बाहर लेने के लिए कोई जानवरों का यूज़ नहीं किया जाता था, बस ऐसे पैरों से ऐसे घुमाए जाते थे और पानी बाहर आ जाता था इससे। ये बंदा बता रहा है कि कैसे हम लोग करते थे। खाली बर्तन को अंदर डालना होता था तो हाथों से डालते थे, कोई भी बर्तन मान लो या कुछ भी मान लो उसको बाहर लेते थे तो ऐसे पैरों से करते थे ये लोग। सही है भाई, ये थी यहाँ की पहले खेती बाड़ी करने की, इरिगेशन करने की पद्धति। बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। तो चलो भाई यहाँ पे बैठते हैं, अब आराम करते हैं। ये बच्चे आए दिखाने के लिए कैनाल, ये उसी गांव के हैं जिस बंदे के पास हम लोग रुके हुए थे ना, तो ये शायद उन्हीं के बेटे हैं। तो ये हमारे साथ आए हैं यहाँ पे हमें दिखाने के लिए। अब बैठते हैं यहाँ पे, आराम करते हैं और इस वीडियो को करते हैं ख़त्म।
तो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मोरक्को की वीडियो के साथ में, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।